हर हर महादेव। तो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक प्यारी सी छोटी सी कहानी है। तो सुनिएगा और बताइएगा कैसी लगी आपको। तो ज़्यादा देर बात ना जब करते शिव हुए योग स्टार्ट का करते हैं। संचारण और सृष्टि की संरचना की व्याख्या सप्तऋषियों से कर रहे थे, तब एक सुंदर घटना घटित हुई। सप्तऋषियों में से एक ऋषि, जो बाद में भृग महर्षि के नाम से जाने गए, शिव के एक उत्साही भक्त थे। एक दिन जो कृपा झील के नाम से भी जाना जाता है, एक सरोवर के किनारे पर पार्वती और शिव जी दोनों बैठे हुए थे। तो सप्तऋषि जी वहाँ आए और वे जो है शिव जी की परिक्रमा करना चाहते थे, पार्वती की नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि जब दोनों के शिव और पार्वती बैठे हुए थे, तो वो उनके शिव के और पार्वती के बीच में से निकले और उनकी परिक्रमा करने लगे। शिव इससे बहुत खुश हुए, पर पार्वती नहीं। उन्हें यह पसंद नहीं आया। उन्होंने शिव की ओर देखा। शिव ने थोड़ा और करीब हो जाओ, वो परिक्रमा करेगा। तो पार्वती और करीब आ गई। भृग ने देखा कि उसके निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, तो उसने एक चूहे के रूप धारण कर लिया और पार्वती को बाहर रखते हुए अकेले शिव की परिक्रमा करने लगे। पार्वती क्रोधित हो गई, तो शिव ने उन्हें अपनी जंघा पर बिठा लिया। तब भृग ने एक छोटे से एक पंछी का रूप धारण कर शिव जी की परिक्रमा पूरी कर ली। अब पार्वती अत्यंत क्रोधित हो चुकी थी। शिव जी ने पार्वती को खींचकर खुद में मिला लिया और उन्हें खुद का हिस्सा बना लिया, जिससे उनका आधा हिस्सा शिव बन गया और आधा हिस्सा पार्वती बन गया। वे अर्धनारीश्वर बन गए। भृग ने देखा और खुद को एक मधुमक्खी के रूप में बना लिया और उनकी दाहिनी टांग में चढ़कर चक्कर लगा दिया। भृग को बचकाना भक्तिभाव देखकर शिव जी तो खुश हुए, पर साथ ही वे नहीं चाहते थे कि वे अपनी भक्ति में इतना खो जाए कि वे प्रकृति के परम स्वभाव को ही ना समझ पाए। तो वे सिंहासन पर बैठ गए। अब भृग के पास कोई रास्ता नहीं बचा कि वो सिर्फ शिव या उनके शरीर के किसी हिस्से का चक्कर लगा सके। अगर उन्हें अब परिक्रमा करनी थी तो दोनों सिद्धांतों की करनी पड़ेगी। यह कहानी हमें संप्रेषित करती है कि जब हम योग की बातें करते हैं तो हम सभी आयामों को समावेश की बातें करते हैं। यह कोई व्यायाम या प्रक्रिया नहीं है जिससे आप सेहतमंद होते हैं। यह मानव जाति के परम कल्याण के बारे में है, जिसमें जीवन का कोई भी पहलू बाहर नहीं रखा जा सकता। यह ऐसा आयाम को छूने के बारे में है जो सारे आयामों से परे है। यह एक ऐसे तंत्र के बारे में है जिससे आप अपने पहले से मौजूद तंत्र जैसे शरीर, मन, भावनाएं और ऊर्जा को परमात्मा तथा जाने वाली सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल कर सकें। यह एक ऐसी पद्धति है जिससे आप अपनी परम प्रकृति के लिए स्वयं को पहले कदम के रूप तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मैं आपको एक सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी और। तो किस तरीके से जो है कुबेर शिव के महान भक्त बने। तो ये कहानी बहुत छोटी ही है, तो सुनिएगा, आपको कैसी लगी बताइएगा। तो कुबेर यक्षों के राजा थे। यक्ष बीत का जीवन होते हैं। वे ना यहाँ के जीवन में होते हैं और ना ही वे पूरी तरीके से जीवन के बाद वाली स्थिति में होते हैं। कहानी कुछ इस तरीके से है कि रावण ने कुबेर को लंका से निकाल दिया और कुबेर को मुख्य भूमि की ओर पलायन करना पड़ा। अपना राज्य और प्रजा को खोने की निराशा में उसने शिव की पूजा करना शुरू कर दी और एक शिव भक्त बन गया। शिव जी ने दया भाव दिखाते हुए उसे एक अन्य राज्य और संसार का सारा धन दे दिया। इस तरह कुबेर संसार का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। धन मतलब कुबेर। यह कुछ इस प्रकार देखा जाने लगा। कुबेर शिव जी का महान भक्त बन गया, परंतु जब भक्त को यह लगने लगे कि वह सबसे महान भक्त है, तो समझ जाएं कि सब खोने वाला है। कुबेर को लगने लगा कि वे शिव को इतना कुछ अर्पित करता है तो एक महानतम भक्त है, और बेशक शिव जी को चढ़ाने से विभूति के अलावा कुछ भी नहीं छुआ। पर कुबेर खुद को महान समझने लगा, क्योंकि जो
शिव जी को इतना कुछ चढ़ाने के रूप में भेंट करता है तो वो सबसे महान हुआ ना, वो यही सोचता था। एक दिन कुबेर शिव के पास गए और कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी करना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, मैं ठीक हूँ, परंतु मेरा बेटा। और गणपति की और इशारा करते हुए कहा, ये लड़का हमेशा भूखा रहता है, इसे अच्छे से खिला दो, यह तो अत्यंत सरल है। यह कहकर कुबेर गणपति को अपने साथ भोजन के लिए ले गया। उसने गणपति को खाना खिलाना शुरू कर किया और वह खाते गए, और खाते खाते ही कुबेर ने सैकड़ों रसोइयों की व्यवस्था की और प्रचुर मात्रा में खाना बनाना शुरू किया। उन्होंने यह सारा भोजन गणपति को परोसा और खाते रहे, और जो गणपति थे वो खाते रहे। कुबेर चिंतित हो उठे, कहा, रुक जाओ, अगर तुम इतना खाओगे तो तुम्हारा पेट फट जाएगा। गणपति ने कहा, आप उसकी चिंता मत करो, देखिए मैं एक सांप को एक कमर पेटी के रूप में बांध रखा है, तो आप मेरे पेट की चिंता ना करें, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाएं। आप ही ने तो कहा था कि आप मेरी भूख मिटा सकते हैं। कुबेर ने अपना सारा धन खर्च कर दिया। कहते हैं कि कुबेर ने दूसरे लोगों से भी भोजन मंगवाया कि गणपति को खिलाया। गणपति ने सारा भोजन खाने के बाद भी कहा कि मैं अभी भी भूखा हूँ, मेरा भोजन कहाँ है? तब कुबेर को अपने विचार के छोटेपन का एहसास हुआ और उसने शिव के सामने झुकते हुए कहा, मैं समझ गया, मेरा धन आपके सामने एक तिनके के समान भी नहीं है। जो आपने मुझे दिया है उसी का कुछ अंश आपको वापस देकर मैंने खुद को एक महान भक्त समझने की गलती की है। इस क्षण के बाद उसके जीवन में एक अलग ही दिशा ले ली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अच्छी लगी ना? तो यही होता है, जो अपने आप में हर घमंड करने लगता है ना, तो उसका फिर अच्छा नहीं होता है। उसके घमंड को तोड़ने के लिए भगवान या कोई ना कोई सामने इस तरीके से आ जाता है कि उसका घमंड चूर हो ही जाता है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैंने आपको 2 आज ब्रेक मतलब कहानियाँ सुनाई, तो बताइएगा आपको कैसी लगी। क्योंकि हम लोग का यही रहता है कि जब हम कोई अच्छी चीज़ें कभी हम ही इसी में नहीं, यहीं पर यूट्यूब में ही नहीं, कहीं पर भी हम लोग कोई भी अच्छी सी बातें सुनते हैं, अच्छा सा कहीं हम लोग कुछ देखते हैं, तो हमारा मन करता है कि हम उसके बारे में चर्चा करें, उसके बारे में एक दूसरे को बताएं। जैसे हमें अच्छा लगा ऐसे दूसरे को भी अच्छा लगा होगा, हम बातें करते हैं। और अक्सर करते हुए आपने भी देखा होगा, तो कहीं भी कोई अच्छी चीज़ सुनते हैं, किसी के बारे में अच्छा बुरा कुछ सुनते हैं, तो एक दूसरे को बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन बुराई की अपेक्षा हमें अगर अच्छा ही बांटने को मिले तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव विचार हमारे मनों में आते हैं। तो जो आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में मेरे मन भी था कि कुछ शिव मतलब महादेव की कुछ चर्चा की जाए। तो चर्चा क्या करें, सभी को पता है महादेव के व्रत के बारे में, कहानियों के बारे में, सभी के बारे में सब कुछ पता ही होता है। किसी को ज़्यादा पता होता है, किसी को कम पता होता है। तो हम लोगों को तो नॉर्मली है, जो चीज़ हम लोग पता है कि घर में व्रत रखते हैं, आज ये करते हैं, फलाहार खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बस यही चीज़ें पता है। लेकिन जब हम कुछ नया कुछ कहीं से सुनते हैं ना, तो फिर मन करता है कि उसको एक दूसरे के साथ हम लोग बाँटें, एक दूसरे को बताएं कुछ ऐसा। तो कैसा रहा मेरा ये प्रयास, बताइएगा ज़रूर। और तो इसी के साथ कल मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। और ओके, बाय, गुड डे, टेक केयर। सभी को शिवरात्रि की एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव।